हाय, मेरा नाम है दुष्यंत और आप देख रहे हैं चलें ट्रैकिंग दुष्यंत शर्मा के साथ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रैक पे ठंडे पानी से अपने हाथ को धोने के बाद हैंड्स को वार्म कैसे कर सकते हैं। कैंपसाइट पे खासकर सुबह और शाम के टाइम एक बारी आप अपने हाथ को ठंडे पानी से धो लो तो बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। इनफैक्ट वो बर्फ ही बन जाते हैं। तो ऐसे में छोटे छोटे काम भी बहुत बड़े लगते हैं, जैसे कि शू लेस को टाई करना, टेंट की जिप खोलना, जैकेट की जिप को बंद करना। तो ऐसे में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ कुछ टेक्निक शेयर करूंगा जो कि आपको अपने हैंड्स वार्म करने में बहुत मदद देगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला स्टेप है कि आप हैंड्स को वॉश करने के बाद उनको प्रॉपरली वाइप करें, सुखा लें या फिर पोंछ लें। अब ट्रेकर्स के साथ मैंने क्या नोटिस किया है कि वो हाथ तो धो लेते हैं पर उसके बाद वो उसको प्रॉपरली वाइप नहीं करते या बिल्कुल ही वाइप नहीं करते, और ऐसे में उनके हाथ तुरंत ठंडे पड़ने लग जाते हैं। इनफैक्ट कई ट्रेकर्स के हैंड तो मैंने लाल पड़ते हुए देखे हैं। तो जब आप अपने हैंड्स वॉश कर लें तो कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए उसको प्रॉपरली वाइप करें। और जब मैं कहता हूँ प्रॉपरली, तो ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर से, पर उंगलियों के बीच में भी आप उसको अच्छे से वाइप करें। तो ये था आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है कि आप अपने हैंड्स को वाइप करने के बाद उनको हवा में एक्सपोज ना करें। अब ऑलरेडी आपके हैंड्स ठंडे पानी से धोने के बाद बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे हो ही चुके हैं, और चाहे आपने अपने हैंड्स वाइप कर लिए हों पर अभी भी उनमें मॉइस्चर बचा हुआ है। तो ऐसे में अगर आप उनको विंड में एक्सपोज करते हैं तो वो और ही ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे। तो ऐसे में मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप या तो डाइनिंग टेंट या फिर आप अपने स्लीपिंग टेंट में जाके उनको विंड से एक्सपोज होने से बचा सकते हैं। और यहाँ पर जाने के बाद आप अपना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप फॉलो करेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। थर्ड स्टेप आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। यह है आपके हैंड्स को वार्म करने के लिए। अब ऐसा है कि आपके हैंड्स ऑलरेडी ठंडे हैं और आप जितनी देर वेट करेंगे वो और ज़्यादा ठंडे होते रहेंगे। तो ऐसे में मैं तो कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए उनको तुरंत वार्म करने लग जाता हूँ। अब मैंने ट्रेकर्स को नोटिस किया है कि वो अपने हैंड्स को वार्म करने के लिए या तो आर्मपिट में रखते हैं या फिर अपनी पॉकेट में या फिर जैकेट की पॉकेट में रखते हैं। अब ये तरीका तो ठीक है पर काफ़ी स्लो प्रोसेस है। तो अपने हैंड को फास्ट वार्म करने के लिए मैं उनको बॉडी टू बॉडी हीट प्रोवाइड करता हूँ, और इसके लिए मैं अपने हैंड्स को डायरेक्ट अपनी बैक पर रखता हूँ और उसको फिर रोटेट करता रहता हूँ। मेरी मानिए, ये सबसे फास्टेस्ट एंड इफेक्टिव वे है अपने हैंड्स को वार्म करने का। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ठंड में ठंडे हाथ से आपकी बैक भी तो ठंडी हो जाएगी, पर ये आपकी कोर बॉडी है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। तो जैसे ही आप अपने हाथ हटाएंगे, आधे मिनट के अंदर आपकी बैक दोबारा से वार्म हो जाएगी। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे आप अपने हैंड्स को बहुत जल्दी वार्म कर सकते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी तक आपने मेन स्टेप्स तो फॉलो कर लिए। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है आपका लेयरिंग। अब आपके हैंड्स ऑलरेडी तो वार्म हो ही चुके हैं और वो हीट जनरेट कर रहे हैं। अब इस हीट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें, जिसको पहनने के बाद आप आराम से कैंप साइट पे घूम सकते हैं और अपने रेगुलर काम कर सकते हैं। तो ये थे आपके 4 स्ट्रेट एंड सिंपल पॉइंट्स अपने हैंड्स को वार्म करने के लिए। तो ये तरीका आप अपने नेक्स्ट ट्रैक पे ट्राई कर सकते हैं, और अगर रिजल्ट अच्छे निकले और आपको याद रहे तो इस वीडियो पे वापस आके कमेंट ज़रूर छोड़ें। इसी के साथ अगर आपको ट्रैकिंग से रिलेटेड और कोई वीडियोस देखनी है और चाहते हैं कि हम और कोई वीडियोस प्रोड्यूस करें, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेशन दे सकते हैं। एंड लास्टली, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।